नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा वर्ष 2001-2 में 2-3 में पूर्व में एक अजय बैरागी से शादी की गई थी। उससे बिना लीगल डाइवोर्स लिए इनके द्वारा वर्ष 2012 में शादी की गई और इनके इनके साथ वर्ष 2017 में शादी की गई। तो इनका पहला जो मैरिज है विदाउट डाइवोर्स इनलीगल है, इसलिए वेद पत्नी नहीं है। इस कारण से आवेदन को स्वीकार करते हुए याचिका निरस्त की जाए। 125 भरण पोषण को बिना साक्ष्य लिए समाप्त किया जा सकता है 3 दशाओं में। तो माननीय, जहां तक मुझे ज्ञान है 2 दशाओं में 125 को समाप्त किया जा सकता बिना साक्ष्य लिए। एक कि 125 का पूर्ववर्ती निराकरण हो चुका हो, डबल से लगाया गया हो। सेकंड, या तो इस हिंदू अधिनियम के अंतर्गत दोनों यदि होते हैं तो स्थायी भरण पोषण का निराकरण हो गया। यह कि आवेदन के चरण क्रमांक 4 असत्य, बनावटी एवं झूठे। अजय बैरागी से भारतीय का जाति एवं प्रथा रूढ़ी अनुबंध के आधार पर तलाक हो चुका है। भूपेन्द्र नीनामा के तलाक के आदेश में अजय बैरागी के संबंध में वर्णन है। और फर्स्ट हस्बैंड इज अजय बैरागी। अब माननीय, इसमें सेकंड हस्बैंड इज भूपेंद्र नीनामा। थर्ड हस्बैंड इज द प्रेजेंट रिस्पोंडेंट। अजय के बारे में क्या लिखता है इसमें? अब माननीय, उनके साथ उन्होंने जाति रीति रिवाज के अनुसार शपथ अजय पत्र बैरागी पे से प्रार्थी की जाति प्रथा रूढ़ी के अनुबंध तलाक हो चुका है। जी। मैं उस 3 विधिक नहीं, हाँ। ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स कर दिया गया कि इनके आधार के अलावा नहीं खारिज किया जा सकता है। नहीं, और भी विधिक बातें अगर माननीय। ये एडमिटेड फैक्ट है हाँ कि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी हाँ। और तलाक नहीं लिया गया, हाँ, कि फर्स्ट मैरिज से तलाक लिए बगैर भी मैंने इनसे विवाह किया है। और इलीगल था। नहीं, सेकंड विवाह भी उसके illegal था। उसके बाद भी माननीय, सेक्शन 29(2) में अगर इस बात को पढ़ भी लिया जाए कि मेरा जाति रीति रिवाज से तलाक हुआ है। This honorable bench has already given this findings that once the first marriage is present, then the second marriage is not maintainable. Now, basically, my lord, if there is any other provision by which the divorce is being accepted in any kind of society, subsection 2 of the Act, dissolution of marriage according to customs prevalent in Khati community. Khati community. Now, in here, there is no particular community that we are referring to. We are basic Hindus, and as per that, we have to abide by the Hindu laws. माननीय, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण मैं बताना चाहता हूँ। तर्क पे लगा प्रकरण आज ये। माननीय, आवेदिका में प्रार्थिया होकर पत्नी हूँ, ये अनावेदक है। प्रार्थिया का अनावेदक से विवाह हुआ। विवाह उपरांत कुछ क्रूरल्टी हुई। उसके उपरांत 125 का आवेदन कुटुंब न्यायालय रतलाम में प्रस्तुत किया गया। वाद विचारण के दौरान एक आवेदन इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण इसलिए प्रचलन योग्य नहीं है क्योंकि इनके द्वारा वर्ष 2001-2 में 2-3 में पूर्व में एक अजय बैरागी से शादी की गई थी। उससे बिना लीगल डाइवोर्स लिए इनके द्वारा वर्ष 2012 में शादी की गई और इनके साथ वर्ष 2017 में शादी की गई। तो इनका पहला जो मैरिज है विदाउट डाइवोर्स इनलीगल है, इसलिए वेद पत्नी नहीं है। इस कारण से आवेदन को स्वीकार करते हुए याचिका निरस्त की जाए। माननीय विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक के आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रकरण को बिना साक्ष्य के निरस्त कर दिया। माननीय, अब इसमें माननीय एनेक्जर जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है 12/6/19 का, वो मैंने पेज नंबर 6 पे प्रस्तुत किया। माननीय, इसमें पेज नंबर 6 पर 12/6/19। अब इसमें माननीय 3 विधिक बिंदु है। माननीय, क्या 125 भरण पोषण को बिना साक्ष्य लिए समाप्त किया जा सकता है 3 दशाओं में? तो माननीय, जहां तक मुझे ज्ञान है 2 दशाओं में 125 को समाप्त किया जा सकता बिना साक्ष्य लिए। एक कि 125 का पूर्ववर्ती निराकरण हो चुका हो, डबल से लगाया गया हो। सेकंड, या तो इस हिंदू अधिनियम के अंतर्गत दोनों यदि होते हैं तो स्थायी भरण पोषण का निराकरण हो गया। पर इस प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब माननीय, ये जो प्रकरण है, ये प्रकरण माननीय कौन सी प्रक्रिया से ट्रायल होगा? तो ये प्रकरण माननीय समन्स प्रक्रिया से ट्रायल होगा। 126(2) में इसका उल्लेख है। सॉरी टू इंटरवीन हियर माय लॉर्ड, एक और मेजर फैक्ट को छोड़ दिया है, दैट इज ऑन एडमिशन खारिज किया है। हाँ, कोई बात नहीं। जो फर्स्ट मैरिज है रिप्लाई है आपका? यस, हाँ, उसका भी बता रहा हूँ माननीय, मैं सब पूरा बता रहा हूँ माननीय। वहां से चलते हैं। हाँ, इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर में माय लॉर्ड रिप्लाई कहाँ है? माननीय, रिप्लाई पिछली बार मेरा नंबर 4, ये भरोसा करते हैं उसके ऊपर। यह कि आवेदन के चरण क्रमांक 4 असत्य, बनावटी एवं झूठे। अजय बैरागी से भारतीय का जाति एवं प्रथा रूढ़ी अनुबंध के आधार पर तलाक हो चुका है। भूपेन्द्र नीनामा के तलाक के आदेश में अजय बैरागी के संबंध में वर्णन है।
और भूपेंद्र निनामा के विवाह को न्यायालय ने वैध माना है और तलाक की डिग्री में निर्णय पारित किया, ना कि भूपेंद्र निनामा के प्रकरण को विवाह को अवैध घोषित किया है। भूपेंद्र निनामा की विवाह पश्चात्यवर्ती क्रम में यदि अजय बैरागी के विवाह का प्रश्न होता, भूपेंद्र निनामा के सातवें विवाह को न्यायालय विवाह विच्छेद जयपत्र और निर्णय पारित नहीं करते हुए विवाह शून्य घोषित नहीं करता। इस प्रकार विवाह विच्छेद के निर्णय जयपत्र के बाद प्रार्थी के साथ प्रार्थिया का हुआ विवाह जो कि वैध है और प्रार्थी द्वारा उक्त विवाह को नहीं छुपाया गया बल्कि आदेश की प्रति प्रार्थी को दी गई, प्रार्थी के पास मौजूद है और उसमें प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। कौन है फर्स्ट हस्बैंड? Ajay Bairagi. First husband is Ajay Bairagi. अब माननीय इसमें Second husband is Bhupendra Ninama. Third husband is the present respondent. अजय के बारे में क्या लिखता है इसमें? अब माननीय उनके साथ उन्होंने जाति रीति रिवाज के अनुसार एक शपथ अजय पत्र बैरागी पे से प्रार्थी की जाति प्रथा रूढ़ी के अनुबंध तलाक हो चुका है। जी इसका जाति मतलब विवाह हुआ है आपका? जी मान क्या ये पर्याप्त है क्या? अब माननीय इसी के संबंध That is the में only तो legal है ये। question. हाँ, अब इसी के संबंध में माननीय जो तीन विधिक बातें हैं मैं उस तीन विधिक नहीं, हाँ। ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स कर दिया गया कि इनके आधार के अलावा नहीं खारिज किया जा सकता है। नहीं और भी विधिक बातें अगर माननीय। ये एडमिटेड फैक्ट है हाँ कि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी हाँ और तलाक नहीं लिया गया है हाँ फर्स्ट मैरिज से, अजय से, हाँ तो क्या सेकेंड मैरिज में तलाक दिया गया तो वैध हो जाएगा? ये अब माननीय इसमें This is the question. एक विधिक बात ये भी माननी कि फर्स्ट मैरिज से तलाक लिए बगैर भी मैंने इनसे विवाह किया है। और इलीगल था नहीं सेकेंड विवाह भी उसके illegal था। उसके बाद भी माननी सेक्शन 29(2) में अगर इस बात को पढ़ भी लिया जाए कि मेरा जाति रीति रिवाज से तलाक हुआ है तो माननीय न्यायालय की साइटेशन है कि हिंदू अधिनियम में 29(2) से जाति रूढ़ी प्रथा के अनुसार लिया गया तलाक वेद की श्रेणी में आएगा। कहाँ है ऐसा? जी कि मेरा जो रिजाइंडर फाइल है माननीय रिजाइंडर का पैराग्राफ नंबर 24 में मैंने एक उल्लेख करा, इसको पढ़ देता हूं मैं। यह कि विचार न्यायालय के समझ प्रार्थी द्वारा प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 24/5/2019 का उत्तर प्रस्तुत किया गया जिसमें पैराग्राफ नंबर 4 में त्रुटिवश यह उल्लेखित हो गया कि अजय बैरागी से प्रार्थी के जाति प्रथा में रूढ़ी के आधार पर तलाक हो चुका है, किंतु इसी पैराग्राफ में प्रार्थिया ने यह भी उल्लेखित किया है कि यदि अजय बैरागी के विवाह का प्रश्न होता तो भूपेंद्र निनामा के साथ विवाह को न्यायालय विवाह विच्छेद का जयपत्र और निर्णय पारित नहीं करते हुए विवाह को शून्य घोषित नहीं करता। इसको अमेंड क्यों नहीं किया आपने? जी माननीय वेंडर से क्या दूर हो जाएगा वो? नहीं अब इसमें क्या हुआ माननीय कि नीचे से खारिज हो गया माननीय, नहीं तो आपने अमेंड क्यों नहीं किया अगर ऐसा गलती से हो गया था तो ये खारिज ही हो गया ना माननीय हमारा पकड़ा। above all. खारिज तो बाद में हुआ ना। हाँ। रिजाइंडर देने के बाद में हुआ ना। नहीं ये तो ट्रायल कोर्ट ने ये रिजाइंडर तो माननीय न्यायालय के समक्ष मैंने पेश तो करा यहाँ पेश किया। स्थिति का खुलासा No, किया। above all, तो second ने डिवोर्स लिया ना, माननीय उसमें he did not come to the court with clean hands. आपको ला बताइए जी। कहाँ है जाति प्रथा के अनुसार? जी जी माननीय अगर मेरा तो डिनाय है अगर नहीं 29 डिनाई नहीं, हाँ यहाँ पेश करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको जी। WS की बातें झूठी हो जाएंगी। नहीं माननीय मैं हाँ और इसमें माननीय 29(2) नथिंग कंडीशन सेल एक डिमांड दे आफ्टर एनी राइट गवर्नेंस कस्टमेशन एंड कंट्रोल एनी स्पेशल एनवायरमेंट ऑप्शन द डिस्क्वालिफाइड ऑफ हिंदू मैरिज वेदर समलाइज बिफोर आर आफ्टर द कंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब 29(2) में ये उल्लिखित है माननीय। एनरोलमेंट का है इससे क्या रिलेशन है? नहीं इससे रिलेशन ये है कि सेक्शन 29(2) हिंदू मैरिज एक्ट की तो बताइए 29(2) सेक्शन क्या है? दीजिएगा जी। हिंदू मैरिज एक्ट। कि इस एक्ट में किसी भी बात को होते हुए जातिगत रूढ़ी प्रथा से तलाक मान्य रहेगा मान्य। नहीं अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल मेंटेनेबल होगा। जी मान्य। और माननीय इनकी विवाह शून्य की याचिका भी खारिज हो गई इसलिए मेरा विवाह शून्य नहीं इनसे आज की तारीख में। Not खारिज हुआ है वो absence due to non-presence of the petitioner. माननीय इनके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करा गया इसलिए खारिज किया वो ऑर्डर मैंने पेश कर लीगल पॉइंट Legal- आते हैं तो ला लेके आना चाहिए। लीगल में लीगल कह रहा हूँ लीगल माननीय। पॉइंट पर अगर आ रहे हैं तो ला लेके आना चाहिए। सिर्फ जी। आर्गुमेंट पर्याप्त है क्या? along with supported by citations होना चाहिए। कोई citation लाए हैं इस पर? हाँ ये 29(2) लिखा माननीय इसमें स्पष्ट। अरे ये कोई रिलेवेंसी नहीं दिख रहा है। देख लेते हैं 29(2) में क्या है। जी माननीय। My lord has given the similar judgments, my lord, in other cases also.
This honorable bench has already given this findings that once the first marriage is present, then the second marriage is not maintainable. Established है वो। तो इन्होंने पर मतलब वो आपस क्यों में 200 पे माननी विदाउट एविडेंस है ये? हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं भाई, हिंदू मैरिज एक्ट है, क्या है? before the commencement of this act. 29(2). Nothing contained in this act shall be deemed to effect any right recognized by custom or conferred by any special enactment to obtain the dissolution of the Hindu marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act. Now, basically, my lord, if there is any other provision by which the divorce is being accepted in any kind of society, लेकिन इसमें दे तो रहा है ये, माननीय nothing contained in this act shall be deemed to effect any right. रूढ़ी प्रथा से तलाक लेने का कोई पॉइंट यहाँ पे पेश नहीं किया गया. इन्होंने आपस में एक अग्रीमेंट बनाया. माननीय That is साक्ष्य की annexed विषय वस्तु- P1. इनकी pleading है, Pleading. जाति प्रथा और रूढ़ी अनुबंध के आधार पर तलाक हो चुका है। अनुबंध, my lord, वो अनुबंध देखे प्लीज. That is annexure P1 of my reply. नहीं, जाति प्रथा रूढ़ी अनुबंध के आधार अनुबंध, पर वो अनुबंध फाइल किया ना my lord. नहीं, ये तो मैटर ऑफ ट्रायल हो जाएगा ना। ट्रायल माननीय वो आप मैटर आफ्टर एविडेंस का मान लीजिए। effect any right recognized by custom of or conferred by any special law. कस्टम को तो कर रहा है। लॉर्ड, यहाँ दोनों हिंदू हैं, कोई न्यू कस्टम्स नहीं है. हिंदुओं के लिए कस्टम लागू हाँ। होता है नहीं, पहली चीज है इसमें। दोनों हिंदू हैं, कोई एक्स्ट्रा कस्टम्स नहीं है. A marriage solemnized between Hindus before the commencement of this act, which is otherwise valid, shall not be deemed to be invalid or ever to have been invalid by reason only of the fact that the parties there to belong to the same gotra or pravara or belong to the different religion, caste. This is majorly in consideration to the Adivasis, my lord. माननीय यहाँ उनका Discuss डिफरेंट किया कस्टम्स है, हाई कोर्ट या अपेक्स कोर्ट इस पॉइंट को कहीं डिस्कस किया है क्या? माननीय मुझे एक ही साइटेशन मिली जो माननीय न्यायालय द्वारा नहीं, इसमें इन्वॉल्व क्या था? इसमें माननीय यही था कि 125 की पूरी याचिका थी और इसमें भी पूर्व पति से डाइवोर्स हुआ था और माननीय इसमें फिर अंत में ये माना गया कि रूढ़ी आधार पर 29(2) में जातिगत रूढ़ी आधार से तलाक मान्य, इस कारण से भरण पोषण। पढ़िए प्लेडिंग पढ़िए, इसका क्या था? In view of section 29 subsection 2 of the act, dissolution of marriage according to customs prevalent in Khati community. खाती कम्युनिटी। Now in here there is no particular community that we are referring to. We are basic Hindus, and as per that we have to abide by the Hindu laws. माननीय Now just because there is उन्होंने this स्पष्ट लिखा है कि कहाँ पर खाती? Any text, rule, interpretation of Hindu law or any customs or usage as part of that law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect. एक सेक्शन पढ़ने से काम नहीं चलता, पूरे सेक्शन को पढ़िए, कहाँ क्या इसका मंतव्य है। To any matter for which provision is made in this act. आज के टाइम पे भी आदिवासी खाती कम्युनिटी इन उनके सब का लिए एक अलग है. उनके लिए इनकी कस्टम्स को रिकॉग्नाइज करेंगे. यहाँ हम नॉर्मल हिंदूज, दो हिंदू ने शादी करी है, अग्रीमेंट पे उन्होंने तलाक ले लिया, अब बोल रहे हैं हमारी पहली शादी हुई ही नहीं. any other law in force immediately before the commencement of the this act shall cease to have effect insofar as it is inconsistent with any of the provisions contained in this law. सब कुछ तो सीज कर दिया नहीं, उसके बावजूद 29(2) में नहीं, तो वही अब 29(2) किस लाइट में वो देखना पड़ेगा, सिर्फ 29(2) पढ़ने से काम नहीं चलेगा। 29(2) में ये माना कि माननीय जो अन्य जो समाज है, जैसे बैरागी समाज, माननीय बैरागी समाज से हैं, वो सिर्फ एसटी कम्युनिटी के लिए, एसटी के लिए माननीय हिंदू लॉ लागू ही नहीं होगा। माननीय एसटी कम्युनिटी के लिए उनको ये दिया है। हाँ, और 29 प्रोविजन दिया है। इसीलिए 29(2) का उन्होंने स्पष्ट करा कि अगर कोई लाभ भी है तो वो जातिगत रूढ़ी प्रथा से विवाह के संबंध में नहीं होगा। जातिगत रूढ़ी प्रथा से विवाह
तलाक को मान्य किया जाएगा। हर हिंदू फिर मतलब this is how they will take the divorce, this is not applicable. अगर हिंदू होगा तो जो होगा हो जाएगा ना ये, रिपीट हो हर जाएगा। हिंदू अगर जातिगत रूढ़ी तलाक लेना चाहता है, मुस्लिम ले रहा है तो ले रहा है, अब हिंदू ले रहा है तो उसमें क्या आपत्ति? लॉ थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। तभी होगा ना। भाई 29(2) में जो लिखा है आप संतुष्ट कीजिए, ये सब नहीं। तो मान्य ये देखिए वो ट्राइब्स के लिए है, जी। जो रूढ़ी और प्रथाएं हैं। हाँ। 2 लाख केस किए बहुत दिन हो गया, इसलिए एग्जैक्टली याद नहीं है हमको। आप लोग को बताना चाहिए, लेके आना चाहिए। मान्य फिर समय देते हैं। मतलब